अब मोदी सरकार की तरफ से प्रस्ताव पार कर दिया गया है वन नेशन वन इलेक्शन का, क्या कहना है, जनता का कितना फायदा होने वाला है या कितना नुकसान? मैडम देखिए, जनता का तो सिर्फ नुकसान हो रहा है पिछले 10 सालों में, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो मैं 2014 से सुनता आ रहा हूँ। अब ये जिस तरह कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल गई, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और इनकी पूरी कैबिनेट के अंदर एक डर है लोकसभा चुनाव के हारने के बाद कि भाई ऐसी क्या रणनीति बनाई जाए, ऐसा क्या खेल खेला जाए देश के अंदर जो किस तरीके से हमें फायदा हो। भाई आप जनता का फायदे की बात करो ना, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा होगा? अभी नॉर्मल चुनाव होते हैं देश के अंदर, अभी लोकसभा चुनाव गया था मैडम, जिस बूथ के ऊपर मेरा वोट था, जिस बूथ पे इतनी दुख इतनी पीड़ा लोगों को वहाँ हो रही थी, इतनी स्लो वोटिंग वहाँ हो रही थी, लगातार प्रशासन काम नहीं कर रहा था। चुनाव आयोग के ऊपर ये सवाल होते हैं हर चुनाव के अंदर कि भाई यहाँ वोटिंग स्लो हो गई, वहाँ झगड़े हो गए जी, भाई री वोटिंग दोबारा होगी, तो कहीं ना कहीं इससे एक फर्क पड़ता है। अब जब सारे चुनाव एक साथ होंगे देश के अंदर, तो आप प्रशासन को किस तरीके से तैयार रख सकते हो? और सबसे पहले सरकार को जो भी ये गाइडलाइन लाएंगे चुनाव के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, आप पहले जनता को जागरूक करो। आप पहले जनता के आगे बताओ कि भाई इस चुनाव के अंदर इस तरीके से काम होगा, विधायक के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे या निगम के चुनाव भी साथ में होंगे। क्योंकि अभी तक जनता के अंदर एक मंशा है कि भाई चुनाव के अंदर कौन कौन से चुनाव आप साथ में कराना चाहते हो, कौन कौन से चुनाव आप साथ में कराना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं जनता जो है बड़ी सोच विचार करेगी इस बात में। और मैं इस बिल को जो है, मैं नहीं मानता कि ये देश के लिए कोई बेनिफिट वाला बिल है। कहीं ना कहीं ये भी संविधान के खिलाफ बिल है, जिस तरह विपक्ष भी इसका लगातार विरोध कर रहा है। मोदी जी का कहना है कि देश के विकास होगा इससे, क्योंकि कमी आती है विकास में, बार बार चुनाव होते हैं देश में। अच्छा देखिए, आप एक चीज़ बताइए मुझे, लगातार 10 साल अभी चुनाव हुआ लोकसभा का, अगर आप चाहते, आपकी तो पहले बहुत मजबूत सरकार थी, आपने जब ये चीज़ लागू क्यों नहीं करी देश के अंदर? अब जब आप कमज़ोर सरकार बन गए हो, और ये बिल मैं बता रहा हूँ आपको, जब संसद का सत्र चालू होगा, मॉनसून सत्र, ये बिल कतई पास नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो सब इसका विरोध करेंगी, क्योंकि ये देश के लिए खतरा है, देश की विपक्षी पार्टियों के लिए खतरा है वन नेशन वन इलेक्शन। और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं इस काम को करके हम देश के अंदर चुनाव का समीकरण चेंज कर दें, लेकिन वो नहीं हो सकता इस देश के अंदर, क्योंकि देश की भलाई का काम नहीं है ये देश को डुबाने वाला काम है। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि 4 राज्यों का चुनाव एक साथ बीजेपी नहीं करा पाई, विपक्ष सवाल उठा रही है कि 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा पाई तो पूरे देश का कैसे कराएगी? भारतीय जनता पार्टी वो काम करती है जिससे इसे फायदा हो। देखिए, महाराष्ट्र का कार्यकाल हो, कहीं ना कहीं ये चुनाव साथ में होने थे, हरियाणा, जम्मू और एक जगह चुनाव और है, मतलब 4 जगह हैं। महाराष्ट्र का भी कार्यकाल में होना, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर दुविधा थी। इन्होंने हरियाणा और जम्मू इसलिए पहले लिया कि ये अपने तरीके से चुनाव इन्होंने तैयार करा पूरा चुनाव आयोग के साथ मिलकर। अब महाराष्ट्र के अंदर इन्हें दिख रहा है कि इनकी स्थिति बिल्कुल डाउन है। डाउन तो इनकी सब जगह है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर बहुत बुरा हाल है, जिस तरह पार्टी के अंदर फूट होना। तो आने वाले टाइम के अंदर जिस तरह विपक्ष ने लगातार इस बिल का विरोध करा है, वन नेशन वन इलेक्शन का, उसी तरह इस देश की जनता भी विरोध करे, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हों, चुनाव आयोग हो, ये मैडम नहीं हो सकता सक्सेस। उसके बहुत बड़े कारण हैं, क्योंकि वोटिंग के अंदर जिस तरह हम देखते हैं झगड़े होते हैं और जनता को इतनी दिक्कतें होती हैं। मैडम, गर्मी में चुनाव आता है, मैं आपको बता रहा हूँ 40-45 टेम्परेचर के अंदर जब वोटिंग होती है ना, तो आदमी पसीना पोंछता रह जाता, वहाँ पानी पिलाने वाला तक नहीं होता। मैं खुद अपनी विधानसभा में मैंने पानी बांटा है, कम से कम 50 कट्टे इस लोकसभा के अंदर बांटे हम लोगों ने। क्यों? मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, सिर्फ एक इंसानियत के तौर पे कि लोग वहाँ खड़े थे, देश को बचाने के लिए खड़े थे, संविधान को बचाने के लिए खड़े थे, इसीलिए वो लोग लाइनों में खड़े थे। और उसके बाद भी उन लोगों को इतनी दिक्कतें आ रही थी, किसी के वोट नहीं आता। भाई, सबसे पहले तो सरकार को इस पे काम करना चाहिए कि जिन लोगों के वोट लिस्ट में से नाम हट गए, ये भी तो एक देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। भाई, बीएलओ कहती हैं कि हाँ जी ठीक है, और उनकी वोट ही नहीं आती फिर। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस खेल के अंदर पूरे देश को लाना चाहती है, और कहीं विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और करता रहेगा। अच्छा, विपक्ष का ये भी कहना है, और आप कितने सहमत हैं कि मुद्दा भटकाने के लिए ये नया सुगुफा ले आई? मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, इनकी पूरी टीम का यही काम होता है, टाम दाम दंड भेस। ठीक है, या तो विपक्ष के नेताओं को गालियां दो भद्दी भद्दी, उनके खिलाफ केस कराते रहो, या अपने नेताओं को ऐसे उजागर करो वो भड़काऊ बयान दे जिससे देश के अंदर माहौल खराब हो। भाई देखिए, आप एक चीज़ बताइए,
ये क्या चाहते हैं, अब आदमी इनसे ना तो रोजगार की बात करे, ना शिक्षा की बात करे, ना स्वास्थ्य की बात करे, तो बात करे क्या भाई? फिर क्यों आप चुनाव के मैदान में खड़े होकर वादे करते हो 2 करोड़ नौकरियों के? क्यों आप 15 लाख का वादा करते हो देश के अंदर? जब आपको बात ही दूसरी करनी है, आपको मुद्दा ही घुमाना है, तो कैसे भी घुमा दो। जरूरी थोड़ी आप नए नए बिल लाते रहोगे और देश के लोग उसे स्वीकार करते रहेंगे। इस बिल का भी पुरजोर विरोध करेगी जनता और पूरा विपक्ष इसके खिलाफ खड़ा है। क्या राय है आपकी? देखिए प्रस्ताव पार किया गया मोदी सरकार की तरफ से 1 नेशन 1 इलेक्शन का। देखो मैडम, ये कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा मकसद है इनका, हमारे देश में राष्ट्रीय पार्टी जो है गिनी चुनी है 10-12, इनका सबसे बड़ा हिसाब किताब ये है कि जो छोटी पार्टी है ना उनको ख़त्म करना। उनको ख़त्म करने का इनका पूरा प्लान है कि ये छोटी छोटी जो पार्टी है, राष्ट्रीय दल छोड़ के, जैसे कांग्रेस वगैरह जो राष्ट्रीय दल है, इन्हें छोड़ के जो छोटी पार्टी है उन्हें ख़त्म कर देना है इनका। और मैडम, एक साथ तो चुनाव विधानसभा लोकसभा का नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा होगा 4 राज्य के चुनाव होते हैं तो वो कितने दौर में होते हैं, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 दौर में। जब 4 राज्य का चुनाव विधानसभा का या लोकसभा का आप एक बार में नहीं करा सकते, तो पूरे देश का आप लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कैसे करा सकते हो मैडम? ये सिर्फ इनका ध्यान भटकाने का ध्येय है कि सिर्फ ध्यान भटकाओ पब्लिक का, है ना। जो जरूरी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे से इनका ध्यान हटाना और कहीं ना कहीं उसे लगा देना। जैसे अभी भाई कह रहे थे कि इनका तो शुरू से ही ये रहा, जब से ये पार्टी में आए ना, कोई ना कोई जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा देते हैं जो कि सिर्फ इनके हित में होता है, देश के हित में नहीं होता। और ये जो बिल इन्होंने तो पास कर दिया, अभी उस पर चर्चा होगी, सदन में जाएगा और सदन में ये बिल पास नहीं होगा, क्योंकि कोई पार्टी नहीं चाहती। और मैं भी चाहता हूँ मैडम, मेरी निजी राय है कि इलेक्शन तो हर 6ठे महीने होने चाहिए, हर 6ठे महीने इलेक्शन पड़ना चाहिए। क्यों? कि ये नेता लोग आपके पास तो आएंगे, आपका दुख दर्द तो सुनेंगे। अगर एक बार ही चुनाव होना है तो 5 साल की ना कोई विधायक आएगा तुम्हारे पास, ना संसद आए हुए, और आप है ना बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जैसे बिन माँ का बेटा होता है ना, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। अब भी नहीं सुनते, कम से कम इलेक्शन पे आके बड़े बूढ़ों के पैर छूते हैं, बच्चों को, गंदे बच्चों को उठा तो लेते हैं। ये भी ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब ये है कि मैडम ध्यान भटकाओ, पब्लिक का ध्यान भटका दो। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी का भी कोई गलती नहीं है इसमें मैडम। शिक्षा की जरूरत हमसे ज़्यादा मोदी जी को थी, वो पढ़े नहीं। कमा पैसे की उन्हीं को हमसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन्होंने 35-40 साल भीख मांग के खाया। तो उन्हें चीज़ की वो भी नहीं चाहते कि अगर आदमी, इंसान या बच्चा पढ़ेगा तो वो सवाल करेगा। पढ़ने वाला बच्चा हमेशा गवर्नमेंट से सवाल करेगा और घर में भी करेगा वो। और जो पढ़ाई नहीं होगा तो वो तो जय श्री राम करेगा और इनके मुद्दे में लगा रहेगा। और ये चाहते ही हैं कि बस पब्लिक धर्म में लगी रहे और कुछ नहीं चाहिए। तो मोदी जी का तो कहना है जनता के फायदे के लिए लाया गया है ये। मैडम, जनता का फायदा कहाँ से है? आप मुझे ये बताओगे, जब 4 राज्यों का चुनाव ये एक साथ नहीं करा सकते, लोकसभा का या विधानसभा का, तो ये पूरे देश का एक साथ चुनाव कैसे करा सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता मैडम। और देखो, हमारा देश है त्योहारों का, इलेक्शन को भी लोग बाग त्योहार की तरह ही मनाते हैं कि भाई उस दिन इलेक्शन है, छुट्टी है हमारी। तुम एक ही बार में सबको ख़त्म करना चाहते हो, ये तो नहीं होगा। और हमारा देश हमेशा त्योहारों से भरपूर रहा है। किसी भी सीजन में देख लो, कभी भी आप इलेक्शन करा लो, कोई ना कोई हिंदुओं के या मुसलमानों के या सिखों के, ईसाइयों के त्योहार ही रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई चालू रहती है, उसे ख़त्म करवाना चाहते हो क्या मैडम? जैसे हो रहा है ना अब तक इलेक्शन, ऐसे ही होने दो। अब ये विपक्ष की भी अगर यही मनता है तो विपक्ष पास करा देगी। वैसे मुझे 99% उम्मीद है कि विपक्ष इसको पास नहीं करेगा, कोई भी इस पर राजी नहीं है। और विपक्ष एकदम कमजोर नहीं है, विपक्ष एकदम सशक्त है और ये बिल पास ही नहीं हो सकता। अच्छा, भाजपा का ये भी कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से पैसे की बचत होगी, तो विपक्ष को क्या परेशानी? अरे मैडम, कैसी बचत होती है? और ये भाजपा कह रही है और मोदी जी कह रहे हैं, तो बड़े शर्म की बात है। गुजरात में 42 करोड़ का पुल बनता है और उसे 52 करोड़ में तोड़ा जाता है, 52 करोड़ में उसे तोड़ने का ठेका दिया जाता है। तो पैसे बचा रहे हो कि देश के पैसे का सत्यानाश कर रहे हो आप? मैडम, ये पैसे वैसे कुछ नहीं बचा रहे, अगर इतने ही पैसे। और ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में पहली,
जब 42 करोड़ का पुल और 52 करोड़ में तोड़ा जा रहा है, अब बताओ 42 करोड़ हो गए, 52 करोड़ हो गए और 150 करोड़ अब बनने में लगेंगे। पब्लिक का पैसा गया ना, मोदी जी के घर का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है ये। पब्लिक को जवाब मांगना चाहिए कि भाई 42 करोड़ के पुल को तुम 52 करोड़ में कैसे तोड़वा रहे हो, कौन खा रहा है उसमें? इसका मतलब तुमने चंदा लिया है, आधा तुम खाओगे, आधा ठेकेदार खाएगा, आधा ऑफिसर वगैरह खा जाएंगे, तो पैसा नहीं बचेगा मैडम। पैसे का दुरुपयोग हो रहा है सदुपयोग की जगह। और मोदी जी ने जो भी, यहाँ भाई खड़े हैं, देखो भाई मेरी बात का बुरा मत मानना, जो भी विकास किया मोदी जी ने, कहते हैं ना हमने पैसा बचाया, और वो कितना बढ़िया विकास हुआ है ये तो आप देख ही रहे। तो मैडम जनता के पैसे को, मोदी जी का अगर घर का पैसा होता ना तो मोदी जी को पता लगता कि ये पैसा कहाँ से आता है। पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा, साले को लुटाओ, किसी ना किसी तरीके से बर्बाद करो देश को, और ये देश बर्बादी के कगार पे पहुंच चुका है मैडम। वो दिन दूर नहीं है कि हमारा भी हाल बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी बुरा हो जाएगा।